हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए, तो मार्केट फिलहाल वहीं का है। लेकिन आज जो है हमने मैंने जो आपसे कहता हूँ कि जो आप सर्विस ज्वाइन करेंगे तो 1 या 2 दिन में ही जो है आपका पैसा रिकवर हो जाएगा, जो भी आप फीस देंगे। उसका मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे। ये मेरे क्लाइंट है, इन्होंने कल ही ज्वाइन किया है। 6 महीने का सर्विस ज्वाइन किया है। एंड इनका जो पहला मंथ है वो ऑब्वियसली 1 तारीख से शुरू होगा, लेकिन ये 2-3 दिन जो है वो उनको कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे होंगे। दिस इज द थिंग विच सुबह सुबह जो है उन्होंने किया हुआ है। ये इनका पहला ट्रेड है जहाँ पे इनको 2500 रुपए का, यहाँ पे 2550 रुपए का यहाँ पे उनको नेट टू नेट प्रॉफिट हुआ है। उसके बाद में उसके बाद में मैंने जो भी उनको ट्रेड दिए हैं, ठीक है। कोटक का दिया है, बजा अपना ये बैंक बैंक निफ्टी को हमने एक पुट लिया 51,500 का, उसको बेचा 100 रुपए के प्रॉफिट में। फिर नीचे आया, फिर परचेस किया, फिर उसको बेचा। एंड अभी फिर से हमने जो है वापस से कुछ 535 में हमने उनको फिर से परचेस किया है। ये इन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पे 534। ठीक है, ये कभी का मैसेज है उनका 10:44 का। मैंने यहाँ पे 10:43 पे मैंने उनको पूछा है कि लिया है बैंक निफ्टी, उन्होंने बोला हाँ लिया है, 534 पे लिया हुआ है। अभी ये 534 का भाव चल रहा है, 610 रुपए। ठीक है। तो अगर मैं उनको यहाँ पे ये भी बुक करवा दूं तो उनका जो है पूरा 5,000 रुपये उनका एक ही दिन में रिकवर करके उनको मिल गया। और बाकी का जो पोजीशन है उनका, वो उनका भले हम मंडे को भी कैरी फॉरवर्ड करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम देखेंगे दिन दरमियान क्या होता है क्या नहीं होता है, एंड अकॉर्डिंगली जो है फिर हम आगे ये करेंगे। ठीक है। ये देखिए, ये वाला ट्रेड है, कुछ 673 इसका हाई बना, लेकिन अभी फिलहाल ये चल रहा था 610 पे। ठीक है, अभी 607 चल रहा है। तो भैया इस तरीके से ट्रेड आते हैं, आपको जब मूवमेंट होती है, वॉलेटिलिटी होती है, तो आपको कमाने मिलता है। भले उस आज बैंक निफ्टी की अगर आप रेंज देखो तो वो निफ्टी के मुकाबले थोड़ी ज्यादा है ऑब्वियसली। और यहाँ पे इसने एक शूटिंग स्टार जैसा बनाया है। मुझे लगता है आज दिन रहते बैंक निफ्टी एक अच्छा खासा फॉल देना चाहिए, जो कल की लो तक आ सकता है। कल की लो जो थी 51,050, आई थिंक ये ब्रेक होना चाहिए। अब देखते हैं, ऐसा कोई श्योर नहीं है, कोई नियम नहीं है कि होना ही चाहिए, अगर नहीं भी हुआ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हो सकता है। ये मुझे फिलहाल लग रहा है। ठीक है। मार्केट ऊपरी लेवल सस्टेन नहीं कर रहा। आज भी जो है बैंक निफ्टी 51,812 तक गया, 51,812 तक गया, कल की हाई को भी क्रॉस किया, उसके बाद भी जो है ये है तो रेड में। ठीक है। तो कहीं ना कहीं मार्केट्स आर डामाडोल, और ये एनी टाइम जो है लुढ़कने वाला है और लुढ़केगा ही नीचे की तरफ। बस ऊपरी लेवल पे ऑफलोडिंग हो रहा है, ये मैं आपको क्लियर कट शब्दों में बता दूं। मार्केट अगर आप देखो 15 मिनट का चार्ट देखो इसका अब तक का, तो देखिए ये रेड कैंडल बना, फिर ऊपर गया, फिर रेड कैंडल बना, फिर छोटा सा ग्रीन कैंडल, एक बड़ा वाला ग्रीन कैंडल, लेकिन ये शूटिंग स्टार बन गया। वापस से एक क्या कहेंगे इसको, डोजी कहेंगे, शूटिंग स्टार कहेंगे, और एक बड़ा वाला रेड कैंडल। तो माल तो ऊपर से ऑफलोड हो रहा है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो बस यहाँ पे देखना यह है कि ऊपरी लेवल पे आप जितना ऊपर में इसको बेच सको उतना बेनिफिट आपको ज्यादा होगा। और डाउन साइड लेवल भले यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, 500-600 पॉइंट का मैं निफ्टी में टारगेट दे रहा हूँ, और बैंक निफ्टी में 1,000-1,200 पॉइंट का, लेकिन इसमें भी आपको जो मुनाफा होगा वो बहुत बड़ा होगा। ठीक है। इसके अलावा HDFC बैंक, कल इतना ये उछल रहा था, क्या हुआ आज? कल भी जो है ये जिस तरीके से इसने मूव दी थी, मैंने क्लियर कट कहा था कि ऐसे भाव छापने गया हुआ है और ये फिर नीचे आ जाएगा। और आज देखिए HDFC बैंक फिर नेगेटिव चल रहा है। ठीक है। इसके अलावा रिलायंस रिलायंस चलो रिलायंस ठीक है, लेकिन ये भी जो है अपने रेजिस्टेंस पर ही है। रिलायंस को यहाँ पे देखते हैं, रिलायंस भी जो है अपने रेजिस्टेंस पर है यहाँ पे। ठीक है। देखते हैं क्या होता है, क्योंकि रिलायंस प्लस होते हुए भी मार्केट प्रेशर में है, और प्रेशर क्रिएट होगा बैंक निफ्टी से, फाइनेंशियल से। FMCG भले आपको आज इतना ऊपर दिख रहा है, भले देखिए ब्रिटानिया ब्रिटानिया जब हमने कॉल लिया हुआ था तब वो मर मर के चल रहा था, और आज एक ही बार में इसने एक बड़ी स्पाइक दे दी। इतनी बड़ी स्पाइक तो दे दी, लेकिन ये सस्टेन हुआ ऊपर में?
5028 तक गया, यानी कि सिर्फ यहाँ पे भाव छापने गया और आ गया नीचे। क्या है, कुछ बड़े ट्रेड्स जो बड़े स्टॉक्स में होते हैं उनको एक ही बार में उछाल लिया जाता है और वहां पे जो है बड़ी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लिया जाता है। हमको लगता है कि बहुत तेजी आ गई। अब आप ये स्टॉक देखिए, बीएससी। ऐसा क्या न्यूज आया बीएससी में कि इसको 18% ऊपर किया हुआ है। वैसे बीएससी में मेरा एक जोड़ी ट्रेड था, आपको याद होगा, भले चाहिए तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने दिया हुआ था पिछले ट्यूसडे को। ठीक है, यहाँ पे ये रहा। पिछले ट्यूसडे को मैंने ये दिया हुआ था, अभी जो ट्यूसडे गया वही इसी हफ्ते में। टेक अ जोड़ी ट्रेड इन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। 4100 का पुट लेना है अप्रैल का 128 में, और 5000 का कॉल लेना है अप्रैल का 176 में। टारगेट होगा 300 350 का। आज इसने, अभी ये फिलहाल 510 पे चल रहा है, लेकिन मैंने इसको 350 पे आज मेरे ग्रुप में बुक करवाया है। इफ यू वांट टू सी यू कैन हैव अ लुक। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, बीएससी का जोड़ी ट्रेड किसी ने भी लिया हो तो बुक कर लो, बुक कॉल ऑफ 5000 350 पे, और होल्ड करना पुट को 4100 का। उसको हमने 176 में लिया है, ये कम से कम 200 का भाव देगा। ठीक है, तो नेट नेट हमको यहाँ पे हमारा जो फंड लगा था वो तो हमारा रिकवर हो गया, पुट हमारी फ्री हो गई। अब ये बीएससी गिरेगा तो जो जितना पुट भागेगा उतना हमारा मुनाफा होगा। राइट। तो इस तरीके से ट्रेड करिए, पैसा आपका शॉर्ट शॉर्ट बनता है। खाली निफ्टी बैंक निफ्टी के पीछे पड़ोगे कुछ हाथ नहीं लगेगा। ये एक हफ्ता अगर ये नहीं चला, सारे प्रीमियम ये खत्म कर देगा। पर ऐसे वॉलेटाइल स्टॉक्स, ठीक है, बजाज फाइनेंस हुआ, एमसीएक्स हुआ। एमसीएक्स का देखिए, कल का हमारा जो ट्रेड था, आज भले वो 200 चला गया, कल हम 140 में निकल गए, आज ये 249 तक गया, 249 तक गया। पर ठीक है, कल प्रॉफिट आया, प्रॉफिट में ही हम निकलते हैं। अगर हम समझो 140 पे नहीं निकलते तो 170 पे तो निकल ही जाते। हम आज का वेट नहीं करते, लेकिन क्योंकि अब ये भागा तो क्या कर सकते हैं। लेकिन जैसे इसने 5500 के लेवल तक ये गया, वैसे ही जो है ये अब आपको 5100 के लेवल तक भी आता हुआ दिखेगा, 5000 के लेवल तक भी आता हुआ दिखेगा एमसीएक्स। तो भाई इस तरीके से ट्रेड लीजिए ताकि आपको भी अच्छा खासा मुनाफा हो। बजाज फाइनेंस, कल मैंने ट्रेड दिलवाया था 8500 का पुट, 101 पे दिलवाया था, फिर 75 हो गया वो, अभी 91 92 चल रहा है। बजाज फाइनेंस अगर आप यहाँ पे देखो तो एक बहुत ही नाजुक सपोर्ट पे खड़ा है। और क्योंकि कल इसने ग्रीन कैंडल बनाई, आज ये ग्रीन कैंडल जो है पूरी की पूरी वाइप आउट हो गई रेड कैंडल से। ये वाला जो सपोर्ट है ना, 8850, 8850 दिन दरमियान आज अगर इसने ब्रेक किया तो यू विल सी अ मैसिव फॉल इन बजाज फाइनेंस, जो मुझे लगता है 8700 तक इसको खड़े खड़े ले आएगा। वैसे अब इसका टारगेट जो है वो ये वाला लेवल बनेगा। ठीक है, ये वाला लेवल फिलहाल मुझे लगता है बनना चाहिए। 84 83 के आसपास जो है बजाज फाइनेंस आना चाहिए। अब ये भी आप देखिए, ये भी आप ध्यान से देखिए, एक ही लेवल पे कितने सारे बड़े बड़े कैंडल्स बने, यानी कि ऑफलोड हो रहा है माल। ये एक इशारा होता है समझने का। अब जो जानकार है, जो चार्ट समझ सकते हैं वो ठीक है, समझो। जो नहीं समझ सकते उनके लिए भी एक अच्छा अवसर था। मैंने अप्रैल में ही जो है क्लासेस ज्वाइन करने की बात की थी, पर बहुत ही कम लोगों ने उसमें एनरोल किया हुआ है, बिकॉज नो वन वांट्स टू लर्न द मार्केट, एवरीवन वांट्स टू डू द सट्टा। ठीक है, सट्टा ही करो लेकिन पहले सर्विस तो ज्वाइन करो। और ऐसे ही ट्रेड्स आपको आएंगे जहां पे आपको, अगर मानो मार्केट नहीं भी सीखना हो तब भी जो है आप ट्रेड करते करते ही अच्छा खासा सीख सकते हो कि भाई मैंने ये लेवल पे ट्रेड दिया तो क्यों दिया, अब ये लेवल लेवल पे मैं निकलने को बोल रहा हूँ तो क्यों बोल रहा हूँ। तो ये क्यों कर करके जो जो है वही आपको सिखा देगा हाउ टू ट्रेड इन द मार्केट। तो अगर आपको मानो सर्विस ज्वाइन, अपना ये क्लासेस ज्वाइन नहीं भी करना हो, यू कैन ज्वाइन द सर्विस एंड यू कैन learn the market, you know whatever trades I provide, on that basis you can learn the market
और आपको जो प्रॉफिट होगा वो अलग बात है। इनकेस अगर किसी भी ट्रेड में कोई ऊंच नीच हो जाती है तो सबसे पहले आपको रिकवर करवा दिया जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। तो डोंट वेस्ट योर टाइम। व्हाट्सएप 9082503553। आपको बजाज फाइनेंस जैसे ट्रेड, एमसीएक्स, बीएससी जैसे ट्रेड्स आपको आएंगे। और हर प्लान में सेम ट्रेड्स आते हैं, ऐसा नहीं है कि भाई 5,000 वाले को अलग और 15,000 वाले को अलग। ये सिर्फ मैंने एक टाइम ड्यूरेशन रखा हुआ है। जैसे ये 5,000 मैंने अभी एक क्लाइंट का कवर करवाया, वैसे ही अगर कोई लाइफ टाइम के लिए भी आएगा तो उसका पैसा इजीली कवर हो जाएगा, एक दो ट्रेड में या एक दो दिन में ही कवर हो जाएगा। 10,000 वाले का भी जो पैसा इसी तरह से रिकवर हो जाएगा। उसके बाद जो भी आपके लॉसेस है या जो भी आप प्रॉफिट करोगे वो तो आप ही का है। लॉसेस जो भी हुए हैं उसको आप रिकवर करिए, प्रॉफिट करिए, जो करना हो करिए। पेमेंट तो आपको एक ही बार करना है। आपका 6 महीना खत्म हुआ, आपको कंटिन्यू करना हो तो वापस से पेमेंट करिएगा और 6 महीना और कंटिन्यू करिए। लाइफ टाइम में तो एक ही बार पेमेंट करना है 15,000 का, और उसके बाद में तो वो प्लान तो खत्म होने की बात ही नहीं आती। इन फ्यूचर अगर लाइफ टाइम के रेट बढ़ा भी दूं मैं, तब भी आपका सर्विस 40 चालू रहेगा, 15,000 वाला ही। उसमें आपसे कुछ एक्स्ट्रा मांगा नहीं जाएगा। आप चाहो तो ये बात को रिकॉर्ड करके नोट करके रख सकते हो। तो डोंट वरी अबाउट द चार्जेस। जो मैंने यहाँ पे एक बार आपसे ले लिया वही रहेगा फॉर द लाइफ टाइम। हाँ, ये 15 महीने वाला अगर कुछ चेंजेस हुआ, आपका प्लान जब तक चालू है तब तक वो 10,000 में कंटिन्यू रहेगा। अगर प्लान खत्म होता है और अगर आप रिन्यू करते हो तो भी आप 10,000 में ही रिन्यू कर सकते हो। ठीक है, तो अभी इतना मैं सहूलत दे रहा हूं, उसके बाद भी अगर आपको सोचना है तो भाई आप सोचते रहो, फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। बेनिफिट आपके सामने है, एंड जो लोग भी देर कर रहे हैं दे आर जस्ट लूजिंग आउट द बेनिफिट, और तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। बाकी जो लोग को भी ज्वाइन करना है, आज भी अभी भी अगर आप ज्वाइन करते हो, आपकी काउंटिंग 1 तारीख से ही होगी। जो भी आज का दिन मंडे का दिन 31 का जो भी है वो आपको कॉम्प्लीमेंट्री ही रहेगा। तो डोंट वेस्ट योर टाइम, एनरोल एंड टेक द बेनिफिट ऑफ वॉट एवर ट्रेड्स आई प्रोवाइड। मीन वाइल मार्केट अभी फिलहाल फ्लैट चल रहा है, एकदम ही फ्लैट है। 598 सॉरी 578 570 के आसपास है निफ्टी। अब देखते हैं, ये इसके लिए जो ये लेवल है, ये वाला लेवल ब्रेक होना बहुत जरूरी है। 485 ब्रेक करेगा, ये कल की लो भी ब्रेक करके ये यहां तक मुझे लगता है आ सकता है आज 350। अब देखो, दिन दरमियान अगर आता है तो ठीक है, वरना ऐसी कोई शर्त नहीं है मेरी कि आज का आज ही आएगा। पर इतना है कि इट्स अ सेल ऑन राइज मार्केट, और जो 23,000 का लेवल है वो आपको आता हुआ दिखना चाहिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड नाउ वी विल मीट आफ्टर 3:30।